उन पांचों मोतियों को ढूंढ रहा था, जबकि वो सूत्र मेरे समक्ष है। जिसने उन पांचों को एक सूत्र में बांध के रखा है। आज भी मेरी टंगा से बिठाने पर दूर है। आज भी क्या हो गया? कहां छुपा बैठा है? बड़ बोला भीम, कहां? मामा श्री, लगता है वन में इस भूखे भीम ने कुछ ऐसा खा लिया है कि जिसने उसका पौरुष उससे छीन लिया है। नपुंसक हो गए हैं ये सभी पांडव, नपुंसक! स्मरण है महाराज, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपको गर्व भरी दृष्टि से देखे, परंतु इस समय आपका व्यवहार आपके पुत्र की दृष्टि झुका देगा। देखिए, किसी दूसरे राज्य का युवराज आपकी प्रजा में सबको ऐसे ललकार रहा है जैसे विराट राज उसके दास हैं, और आप यूं मौन खड़े हैं। तुम नहीं हो भीम, तुम भी नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र कीचक का वध तुमने ही किया है। प्रतिशोध लूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा। महाराज, राजा वो नहीं होता जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हीरक मुकुट धारण करे। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के मन के सिंहासन पर बैठे मान का मुकुट धारण करे। चेत जाइए महाराज, चेत जाइए। इस समय आपका पुत्र कुमार उत्तर ही नहीं, अपितु आपकी प्रजा भी अपने राजा से साहस की आशा बांधे खड़ी है। पूरे राज्य के समक्ष आपका निरादर हो रहा है। जागिए महाराज, जागिए। अब यही अवसर है सबको बता देने का कि मत्स्य के राजा आप हैं। मैं उन पांचों मोतियों को ढूंढ रहा था, जबकि वो सूत्र मेरे समक्ष है।
जिसने उन पांचों को एक सूत्र में बांध के रखा है। जानता हूं कि ये तुम ही हो द्रौपदी, कि पूरे समय अपना मुख घूंघट से छुपा के रखे। शाबाश दुर्योधन, अब होगा इन पांडवों का अज्ञातवास भंग। कितना पीछे जाओगी पांचाली? अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। रुक जाओ कुमार दुर्योधन। विराट राज, आपके कंठ में स्वर भी हैं। ज्ञात नहीं था मुझे कि आपका सुर ऊंचा भी होता है, परंतु विलंब कर दिया आपने, क्योंकि आप ना तो मेरे पास रुकने का धैर्य है और ना ही आपके पास मुझे रोक पाने की शक्ति। मैं सावधान करता हूं कुमार दुर्योधन। आप जानते हैं ना कि आप हस्तिनापुर के युवराज को ललकार रहे हैं। ये हस्तिनापुर नहीं, मत्स्यराज है, विराटनगर है ये। और यहां भरी सभा में स्त्री के मान का हरण नहीं होता, परंतु भरी सभा में स्त्री का अपमान करने वाले का वध अवश्य हो सकता है। मेरी प्रजा तुम्हारी दास नहीं, तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं। सरंदरी को छूने का प्रयास भी मत करना। महाराज विराट, हम आपकी प्रजा का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल पांडवों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। स्मरण है ना आपको, आपके सेनापति ने हमें वचन दिया था कि मत्स्य राज्य पांडवों को ढूंढने में हमारी सहायता करेगा। सहायता सर झुका के मांगी जाती है गंधार नरेश, उंगली उठाकर नहीं।
और रही बात वचन की, तो वो मैंने नहीं, कीचक ने दिया था। उसकी मृत्यु के साथ उसका वचन भी टूट गया। आप लोग शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करें, वही आपके हित में होगा। आप मुझे देख वजह दुर्योधन को ललकार रहे हैं। देख वजह दुर्योधन को। नहीं, मैं हस्तिनापुर के मध्य अंध युवराज को चेतावनी दे रहा हूं। आपके आगमन पर हमने आपका बहुत आदर सत्कार किया। विवश मत कीजिएगा कि आपके प्रस्थान पर आपका निरादर करना पड़े। अरे हट! इसे तो मैं एक पग भी और आगे बढ़ाया तो मेरे सैनिक प्रहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विराट राज। मेरा अपमान है, प्रतिशोध अवश्य लूंगा। दुर्योधन, यह अवसर उचित नहीं है। चलो यहां से। इस विराट राज्य की कृपा से कब तक बच पाओगे नपुंसक पांडवों? मैं तुम्हें फिर से वन भेजकर ही सांस लूंगा। और तुम पांचाली, तुम्हारा दर्प एक बार फिर तोड़ेगा यह दुर्योधन। और तुम विराट राज, तुमने तो मत्स्य के विनाश को ललकारा है। अब पांडवों के साथ साथ तुम्हारा भी विनाश होगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि से तुम्हारे राज्य का हर एक घर